बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, इस लेक्चर में हम रिव्यू एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। बेसिकली ये इस क्वेश्चन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं। और अब यूनिट 4 चूँकि आप सारा पढ़ चुके हैं, यूनिट 4 में जितने भी कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व थे वो सारे के सारे आपको समझ आ चुके हैं। तो अब एक्चुअली आपका टेस्ट है कि क्या आप जो अभी तक आपने पढ़ा है उसको आप उसकी बेस के ऊपर क्या आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अभी एमसीक्यूज का जो सॉल्व करने का आसान तरीका होगा या एमसीक्यूज को अंडरस्टैंड करने का जो बेहतरीन तरीका होगा वो ये होगा कि जब मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख दूँ तो फिर जो चार ऑप्शंस वहाँ पे मौजूद हैं उन ऑप्शन में से आप खुद से वीडियो पहले पास कर दें और ख़ुद से सोचें कि इसका आंसर क्या है। फिर डिस्कशन जो है वो अपना आंसर पहले लिख लें, उसके बाद आप क्वेश्चन का सलूशन चेक करें। तो फिर देखें कि कितने आंसर्स टोटल आपके सही होते हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह सारे आंसर्स आपके ठीक होंगे, लेकिन आपने वीडियो में आंसर देखने से पहले अपना आंसर ज़रूर मार्क कर लें। मिसाल के तौर पे ये क्वेश्चन आ रहा है आपका, पहला क्वेश्चन है 4x + 3y - 2 इज़ एन अलजेब्रिक। आगे चार आंसर्स हैं, एक्सप्रेशन, सेंटेंस, इक्वेशन, इन इक्वेशन। आपने यहाँ अपनी वीडियो जो है वो पॉज कर लेनी है। जब आपके पास ये क्वेश्चन और उसकी ऑप्शन नज़र आ गई तो आप वीडियो जो है वो ज़रा यहाँ पे पॉज कर लें और फिर आप देखें कि कौन सा आंसर ठीक है। तो आप खुद से ज़रा जल्दी से बता दें मुझे। अपने कॉपी पेंसिल पास रख लें, कॉपी पेंसिल पे आप फर्स्ट पार्ट लिखें और उसके बाद जो आपके ज़हन में आंसर आता है वो लिखें और फिर आप वीडियो जो है वो उसको रिज्यूम करें और देखें कि आपका आंसर इसके साथ ठीक है या नहीं। ओके, लुक एट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, चूज द करेक्ट आंसर। 4x + 3y - 2 इज एन अलजेब्रिक। आगे बताना एक्सप्रेशन, सेंटेंस, इक्वेशन, इन इक्वेशन। जी, बहुत सारे बच्चों ने लिख लिया और सही लिखा है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसका आंसर। सेकंड पार्ट है द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 4x4 + 2x² इज। देखें, डिग्री जो होती है वो हमेशा वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है। तो इस वक्त वेरिएबल x है और इधर वेरिएबल x और y दोनों वेरिएबल हैं। अगर आप इसकी पावर देखेंगे तो x की पावर 4 है। इधर आप इसको दोनों को मिला के देखेंगे, x की पावर 2 और y की पावर 1, दोनों वेरिएबल की पावर मिला के 3 बनती है। तो हाईएस्ट पावर की बात होती है, डिग्री होती है हाईएस्ट पावर। अब जल्दी से आप आंसर बता दें। तो हाईएस्ट पावर होती है डिग्री, इसलिए आपके पास ये 1 तो आंसर गलत है। 2, ये जो बी पार्ट है ये भी गलत है और 3 पार्ट भी गलत है। तो सही आंसर इसका क्या है, डी पार्ट। क्योंकि डिग्री इसमें वेरिएबल है आपके पास x है और x की हाई है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 4 है। इधर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 आ रही है, 2 और 1 मिलके, और इसलिए इसका आंसर 4 आएगा चूंकि वो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल। थर्ड ऑप्शन है, थर्ड क्वेश्चन है a³ + b³ ये चार आंसर्स हैं। अब आप क्विकली आप वीडियो पहले पॉज करके खुद से अपना आंसर तलाश करें कि इन चारों में से कौन सा है और उसके बाद फिर वीडियो रिज्यूम करें। जी, देखें, ये है a³ + b³। तो इस a³ + b³ का फार्मूला याद करें, उसमें होता था a³ + b³ a+b समथिंग। तो फिर ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया ना, ये तो a - b समथिंग है, ये तो आ ही नहीं सकता। इसी तरह ये जो है आपके पास सी पार्ट भी नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ भी a - b है, ये तो वैसे ही रूल आउट हो गए सारे के सारे। डी पार्ट भी नहीं आ सकता, तो अल्टीमेटली यही बचता है और ये है भी ठीक। a³ + b³ का फार्मूला होता है a+b × a² - ab + b²। लिहाजा करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है। जी, फोर्थ पार्ट में 3+√2 × 3 - √2 आगे ये ऑप्शन है। तो ऑब्वियसली इसका आपको फॉर्मूला ओपन करना होगा। मैं ज़रा एक्सप्लेनेशन इसकी दे देता हूँ। 3+√2 × 3 - √2 को हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये याद है आपको, a² - b² का फॉर्मूला क्या है, a+b × a - b। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a+b × a - b = a² - b²। तो अब यही आप समझें, ये a+b × a - b है। ये बन जाएगा a² - b², 3² - √2²। 3² बनेगा 9, √2² बनेगा 2। 9 - 2 किसके बराबर होता है, 7 के। लिहाजा ऑप्शन आपकी सही होगी, ए पार्ट।
फिफ्थ पार्ट है कंजुगेट ऑफ सरड ए प्लस अंडर रूट बी इज। हाँ जी, बताएं जी। इसमें देखें ना सर, कंजुगेट लेने में जो जिसका आप कंजुगेट ले रहे हैं वो ए प्लस अंडर रूट बी है, तो कंजुगेट लेने से अंडर रूट ऐड तो नहीं होता। ऐसा तो नहीं होता कि किसी नंबर जिसके ऊपर पहले अंडर रूट नहीं था तो वो आ जाए। तो ये तो सिरे से ही गलत है। सी पार्ट और डी पार्ट तो बिल्कुल ही नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ जिस सरड का आपने कंजुगेट लेना है वो उसमें ए के ऊपर अंडर रूट है ही नहीं है। तो ये दो ऑप्शन ऐसे डी ट्रैक करने के लिए आपको दे दी गई हैं जिनमें अंडर रूट आ गया है ए के ऊपर। और आपको याद है कंजुगेट लेते वक्त क्या होता था, अंडर रूट वाली टर्म का जो है वो हम साइन चेंज करते हैं। तो यहाँ तो एक अंडर रूट के बगैर जो टर्म है ए, उसका साइन चेंज कर दिया गया है, तो ये भी गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास कंजुगेट ऑफ दिस इज ए माइनस अंडर रूट बी। आपने एग्जाम में क्रॉसेज नहीं लगाने होते, सिर्फ आपने जो सही आंसर है उसको आपने अगर उसने एनसर्कल कहा हुआ है तो वो करना है, टिक कहा हुआ है तो वो करना है। ये क्रॉसेज मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लगा रहा हूँ कि ये आंसर्स क्यों नहीं हो सकते। अब 1/a-b -1/a+b इज इक्वल टू, ये चार ऑप्शन हैं। तो बेटा आप ये भी जब तक कैलकुलेट नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं रहेगा। या तो जल्दी से आपकी वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला फार्मूला आपको आता हो तो आप करके जल्दी से कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे इसकी वर्किंग करनी है। देखें, 1/a-b -1/a+b है, तो आप इसको a-b और a+b का लेंगे एलसीएम, जो कि आ जाएगा a-b × a+b। समझ आई है? डिनोमिनेटर में इन दोनों का एलसीएम आ गया a-b × a+b। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि ये जो एलसीएम है a-b × a+b, इसको डिवाइड कराना है a-b पे। a-b × a+b एलसीएम आया, इसको हमने डिवाइड कराना है a-b पे। जब उसको हमने a-b पे डिवाइड कराया तो हमारे पास आ गया a+b। अब उस a+b को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि एलसीएम जो a-b × a+b आया है, इसको a+b पे डिवाइड कराना है। जैसे ही a+b पे डिवाइड कराएंगे तो आपके पास बच जाएगा a-b। अब इस a-b को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई कराना है। ये नेगेटिव साइन तो एज इट इज ही आएगा। क्या किया है, a-b × a+b को पहले a-b पे डिवाइड कराया, जो आंसर आया उसको 1 से मल्टीप्लाई करा के यहाँ पे लिख दिया, वो था a+b। इसी तरह a-b और a+b को डिवाइड कराया a+b पे, जो आंसर आया उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करा के लिख दिया और वो था a-b। इसके बाद ये a+b तो एज इट इज रहेगा, माइनस ए और ये वाला माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर इसे प्लस बना देगा। और अब आपके पास डिनोमिनेटर में आप देखते हैं फॉर्मूला लग गया है, a-b × a+b क्या बन गया है, a² - b²। अगला काम क्या है, a और माइनस ए को आप कैंसिल कर देंगे और ये वाला b और ये वाला b क्या हो जाएगा, 2b/a² - b²। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, बी पार्ट, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। फाइनली सेवंथ पार्ट है a² - b² a+b इज इक्वल टू। अब आपके पास फिर आंसर यहाँ पे दिए गए हैं चार। अब देखते हैं क्या ऑप्शन होगी, एक्सप्लेनेशन इसकी देख लेते हैं। a² - b² a+b, आपको पता है a² - b² का फॉर्मूला क्या है, a+b × a-b। तो हमने पहले वो फार्मूला खोल दिया, a² - b² = a+b × a-b। ऑब्वियसली अब a+b और a+b कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ क्या रह जाएगा a-b। तो कौन सी ऑप्शन ठीक है फिर, डी पार्ट। एट्थ पार्ट, √a + √b × √a - √b इज इक्वल टू। तो इसके लिए भी आप एक्सप्लेनेशन अगर इसकी देखते हैं तो वो a² - b² का फॉर्मूला लगना है, जो कि a+b × a-b है। इसको री राइट कर लें तो ये आ जाएगा a+b × a-b = a² - b²। अब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें, a+b × a-b समझ लेना। अब ये √a + √b × √a - √b किसके बराबर हो जाएगा, √a का स्क्वायर माइनस √b का स्क्वायर। √a का स्क्वायर आ जाएगा a और √b का स्क्वायर आ जाएगा b। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास सी आ जाती है।